जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं, यदि आप नवरात्रि के निर्णय कभी भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या फिर आप कभी भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो उसके करने से क्या फल मिलता है, उसके क्या नियम होते हैं, पाठ करने से पहले कैसे शुरुआत की जाती है और दुर्गा चंडी पाठ करने की भी विधि भी हम आपको साथ में बताएंगे। क्योंकि पहले हमने एक सरल विधि बताई थी, लेकिन एक साधक के माध्यम से पूछा गया कि जो आपने विधि बताई है वह विधि से हम सरल तरीके से तो कर रहे हैं, लेकिन यदि उसकी दूसरे तरीके से हम पाठ करते हैं जो संकल्प के साथ जैसे किया जाता है वैसे बताइए, तो वह भी हम आपको बता देते हैं। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से और पुराणों के अनुसार मार्कंडेय पुराण अंतर्गत दुर्गा सप्तशती के बारे में अध्याय के अनुसार जो है वही हम आज आपको बताएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं दुर्गा सप्तशती के पाठ से सर्वप्रथम पहले, यानी कि जब भी आप पाठ करते हो उससे पहले, जब भी आप पाठ शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको आचमन करना होता है। उसके बाद प्राणायाम करें, या तो आप पूरक, कुंभक या रेचक प्राणायाम करें। उसके बाद संकल्प करें। यदि आप प्राणायाम नहीं कर सकते हैं तो आपको 12 बार नवाड़ मंत्र का जाप करना है। फिर आप बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जैसे कि पहले वीडियो में भी हमने बताया था, आप सरल तरीके से करना चाहें तो उस तरीके से कर सकते हैं, पूरे नियम के साथ करना चाहते हैं तो इस तरीके से कीजिएगा। जैसे कि पहले की वीडियो में भी हमने आपको बताया है कि किसी भी साधना को करने के लिए, किसी भी पाठ को करने के लिए संकल्प लेना होता है कि आप किस कामना से इस पाठ को कर रहे हैं, आपके भाव क्या हैं। इसीलिए आपको संकल्प लेना जरूरी होता है। या फिर आपका कोई ऐसा कार्य जिसको पूर्ण करने के लिए आप इस पाठ को कर रहे हो, या आपको किसी भी प्रकार की मनोकामना नहीं है, बिना मनोकामना रहित आप माता रानी की सेवा भक्ति के निमित्त यदि पाठ करना चाहते हैं तो भी आपको संकल्प लेना जरूरी होता है। आप पहले की वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने दुर्गा सप्तशती पाठ करने के बारे में विधि और नियम बताए हैं। यदि आप जल को हाथ में लेकर संकल्प नहीं लेते हैं तो भी आप मानसिक रूप से संकल्प ले सकते हैं। के पश्चात हम आसन पे बैठते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, नित्य पूजा पाठ करते हैं वह कर लीजिए। सप्तशती में सुंदर और स्वच्छ शब्दों में साफ साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले नारायण भगवान को नमस्कार करें। नारायण भगवान को प्रणाम करके आपको कुछ मंत्र बोलने होंगे, वह भी हम बता देते हैं। ओम नारायणाय नमः, नराय नरोत्तमाय नमः, देव्यै सरस्वत्यै नमः, ओम व्यासाय नमः। नारायण भगवान को प्रणाम करने के बाद इसके पश्चात आपको, जब आप पाठ शुरू करेंगे, वो पाठ को ख़त्म करेंगे, दोनों से पहले आपको ओम का उच्चारण करना होगा। मतलब जब आप पाठ शुरू करते हैं उससे पहले भी ओम इस तरीके से उच्चारण करना है, और जब पाठ आपका पूर्ण हो जाता है उसके बाद भी आपको इसी तरीके से उच्चारण करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, चाहे तो आप हिंदी भाषा में भी कर सकते हैं, और या फिर आप संस्कृत भाषा में यदि पाठ करना चाहें, आप संस्कृत भाषा अच्छे से पढ़ सकते हैं तो संस्कृत भाषा में भी उसका पाठ कर सकते हैं। साथ ही पाठ के नियम में यह भी लिखा है कि कभी भी जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक आपने ली है या फिर जो जिसमें से आप पढ़ रहे हैं, कभी भी उसको हाथ में लेकर पाठ नहीं करना चाहिए। या फिर आप अस्वस्थ हों कि आप नहीं कर सकते, उसी अवस्था में इस स्थिति में पाठ करें, अन्यथा ना करें। साथ ही जो आप पुस्तक का प्रयोग कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए, जो भी आप दुर्गा सप्तशती के पाठ की पुस्तक लेके आए हों वो धर्म ग्रंथों के अनुसार ही बनी हो, साथ ही उसमें पवित्र और स्पष्ट अक्षरों से लिखा हुआ हो, और साथ ही आपको उसको पवित्रता के साथ, स्वच्छता के साथ पाठ करना है। साथ ही आपका पाठ होने के बाद उसे लाल कपड़े में बांधकर रखना है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, तो पाठ करते करते बीच में विश्राम ना लें। आप बीच में विश्राम लेंगे तो वो सही नहीं है। नियमों के अनुसार आपका एक पाठ पूरा अध्याय हो जाता है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप विश्राम ले सकते हैं, लेकिन बीच में ना रुकें। यदि आपने बीच में विश्राम ले लिया, आपके परिवार के सदस्य कोई आपसे बात करने लग गए या आपने पाठ को बीच में रोक दिया, तो आपको दोबारा शुरू से पाठ करना होगा। इस तरीके से आप वहीं से दोबारा नहीं पढ़ सकते हैं, आपको दोबारा से पाठ को शुरू
करना होगा। माँ भगवती का पाठ करने के लिए तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। तो चाहे तो आप एक अध्याय कर लीजिए, फिर विश्राम ले लीजिए। किसी से बीच पाठ में बात भी नहीं करनी है, ना ही रुकना है आपको। सप्तशती का पाठ करते समय, उसका उच्चारण करते समय, पढ़ते समय आपको एकदम स्पष्ट शब्द बोलना है और बहुत तेज़ तेज़ नहीं पढ़ना है। आपको बहुत ज़्यादा अति उतावला नहीं होना है कि हम तेज़ तेज़ पढ़ लेते हैं, ना ही बहुत धीरे गति से पढ़ना है। यदि आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में पढ़िए। यदि आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो आप शुद्ध हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन जल्दी जल्दी मत पढ़िए, गलत शब्द मत पढ़िए। यदि संस्कृत नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए। मध्यम गति से पढ़िए, स्पष्ट उच्चारण करते हुए पाठ करना चाहिए। यदि आप संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते हैं तो स्वयं मत कीजिए, आप किसी विद्वान पंडित को घर में बुलाकर भी दुर्गा सप्तशती का संस्कृत में पाठ करवा सकते हैं। माँ दुर्गा का यह कथन है, सर्वकाल भक्ति रहित मेरा महात्म्य पढ़ना चाहिए। सर्व शांति कर्मों में, दुष्ट सपनों का विनाश करने में, ग्रह पीड़ा शांत करने के लिए और महाभयंकर आपत्तियों से मुक्ति के लिए महात्म्य श्रवण करें। सभी संकटों की मुक्ति के लिए माँ भगवती दुर्गा ने स्वयं इन वचनों को कहा है, शास्त्रों में कहा गया है। तो आप इस पाठ को कीजिए तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही अब हम बात करेंगे कि किस पाठ को करने से, किस अध्याय को करने से किस चीज़ से निवारण होता है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का उपद्रव हो रहा है और विनाश हो रहा है तो आपको 3 पाठ करना चाहिए। ग्रह पीड़ा हो रही है, उसकी शांति के लिए आपको 5 पाठ करना चाहिए। किसी प्रकार का भय आपको सता रहा है तो उस स्थिति में आपको 7 पाठ करना चाहिए। बात करेंगे यदि आपके जीवन में शांति नहीं है और आप शांति चाहते हैं, वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको 9 पाठ करना चाहिए। यदि आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी उन्नति में रुकावट डाल रहे हैं, आपसे बड़े पद पे हैं और आप उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अपने तरफ झुकाना चाहते हैं, उन्हें अपने वश में करना चाहते हैं, 11 पाठ करना चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई व्यक्ति आपको बार बार परेशान कर रहा है, हर जगह से शत्रु ही शत्रु आपके आगे आके खड़े हो जाते हैं, आप किसी का बुरा ना करें तो भी समस्याएं आती हैं, तो ऐसी स्थिति में शत्रु का विनाश करने के लिए आपको 12 पाठ करना चाहिए। यदि आप किसी स्त्री या पुरुष को वश में करना चाहते हैं तो उसके लिए 14 पाठ करें। साथ ही यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं कि आपके जीवन में धन्य धान्य आए, संपदा आए, उसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति हो, तो उसके लिए आपको 16 पाठ करना होगा। यदि आपको किसी प्रकार से राज भय का विनाश का भय लगता है कि आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जीवन में सारी चीज़ें बहुत ही कठिनाई से और मेहनत से इकट्ठा की है, तो आपको ऐसा लगता है कि एक तरीके का भय है आपको कि राज भय है कि सब विनाश हो जाएगा, तो आपको 17 पाठ करना चाहिए माँ भगवती का। तो इससे आपके ऊपर कृपा भी होगी और सारी चीज़ें आपकी सुधरेंगी भी। तो ऐसा लगता है कि आपके ऊपर या आपके परिवार के किसी सदस्य का उच्चाटन किया गया है तो उसके लिए आपको 18 पाठ करें। और साथ ही यदि किसी प्रकार का आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बंधन कर दिया गया, आपके दिमाग को बांध दिया, आपके परिवार में किसी सदस्य के बुद्धि को बांध दिया गया, आपके घर को बांध दिया, आपके घर के कुल के देवी देवताओं को बांध दिया है, तो मुक्ति के लिए आपको जो बंधन है उससे आपको 25 पाठ करना चाहिए। आपके घर में ऐसी स्थिति हो गई कि किसी को महारोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है जो समाप्ति नहीं हो रही है, घर में कुछ ना कुछ रोग बना ही रहता है, दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं, ऐसी स्थिति में माँ भगवती का दुर्गा सप्तशती पाठ का आपको 100 पाठ करना चाहिए। और इससे आपके शत्रुओं का विनाश भी होगा, आपके राज्य में वृद्धि भी होगी, आप जो कार्य में उन्नति चाहते हैं उसमें आपको प्राप्ति भी होगी। तो इसके लिए आपको 100 पाठ करना होगा। और यदि आप 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए आपको 1000 पाठ करना होगा। यह विधान स्वयं माँ भगवती ने वाराही तंत्र में कहा है, किंतु याद रखें कामना अनुसार संकल्प करके ही पाठ करें। यदि आप हिंदी में दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो उसमें भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि जितने पाठ आप करेंगे उसके अनुसार ही आपको फल प्राप्त होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप की जो भी इच्छा है, आपकी जो भी मनोकामना है, उसके अनुसार, संकल्प के अनुसार आप माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उतने पाठ करें, उतने पाठ का अध्याय का पाठ करते हैं
इस तरीके से आप पाठ कीजिएगा तो आपकी सभी समस्याओं का अंत होगा, माँ भगवती की कृपा प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप किसी विद्वान पंडित से करवाना चाह रहे हैं तो उसके अनुसार उतने पाठ भी आप करवा सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। तो इस तरीके से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। पहले एक हमने सरल विधि बताई थी जिसमें भी आपको बताया था किस तरीके से क्या पाठ करना चाहिए, क्या नियम और विधि होती है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन साथ में हमने आज इस विधि के साथ यह भी बता दिया आपको कि क्या पाठ करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपके ऊपर माँ भगवती की ज़रूर कृपा होगी। तो आज की वीडियो में बस यही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।